हमें रणबीर से अकेले में बात करनी है। माँ, खाना खा लेना। माँ भूल जाइए, मिश्रा जी जो बक बक करके गए हैं सब भूल जाइए। आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस ये खाइए। जिंदगी में जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था ना, आज वो विश्वास हिल गया। गुरैया तुम्हें सबके सामने ज्ञान देती रही, चुपचाप खड़े सुनते रहे। जरूर गलती तुम्हारी होगी ना। $25 लाख थे हमारे पास, जिसमें से 80,000 का खेल हो चुका है। अब ये 24,20,000 रुपए बचे हैं। इसका खेल नहीं कर सकते हम। तुम बताओ रणबीर, तुम अपना बिजनेस कर पाओगे या ये सब मिट्टी में मिला दोगे? देखो बेटा, जो बात भी हो ना, खुल के बोल दो। तू कर पाएगा कि नहीं? हम ना और बेइज्जती नहीं सह सकते। बहुत गुमान था हमें कि हमारा लाडला बेटा ना बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, पर आज देख लिया हमने। ना तो तूने सही से तैयारी की और ना ही गंभीरता दिखाई। बोल रणबीर, तू कर पाएगा बिजनेस कि नहीं? बोल हमें। मुझे बस एक मौका दीजिए, बस एक मौका। अपने भरोसे के साथ मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। सब देखते रह जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस ओके। रणबीर, सबसे पहले प्रसाद खाएगी मेरी माँ। अरे, ये प्रसाद किस बात के? कोई मन्नत वन्नत पूरी हुई है क्या? अरे बिल्कुल हुई है, तभी तो ये बैंड बाजों के साथ आए हैं, वो भी खुशखबरी लेकर। साले साहब का बिजनेस फाइनल हो गया। बस कल लखनऊ जाकर पेपर वर्क करना है और बिजनेस चालू। OMG, तो मेरे भाई को मेरी नजर ना लग जाए। देखना, मैं कह रही हूँ तुम एक दिन गोल्ड के सिंहासन पर जरूर बैठोगे। बिल्कुल बैठेगा मेरा बेटा, राज करेगा।
लेकिन बेटा बिजनेस क्या शुरू किया है? लेके आओ। अरे वाह, तालियां। क्लाउड किचन शुरू कर रहा हूं माँ। खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेगा खाने वाला और मिनटों में परोसेगा खिलाने वाला। यहाँ पे बैठा कस्टमर देश का हर स्वाद चखेगा। केरला का, पंजाब की मक्की दी रोटी, सरसों का साग, बिहार का लिट्टी चोखा उंगलियां चाट चाट के खा जाएंगे सब लोग। हमारे किचन से देश के हर प्रांत का खाना बन के निकलेगा। आपको सबसे पहले प्रसाद खिलाया क्योंकि ये है पुष्पा क्लाउड किचन। आप मुंह मीठा कीजिए ना, लाइए। सर, क्लाउड किचन, मैं एक ऐसा क्लाउड किचन शुरू करना चाहती हूँ जिसके थ्रू सभी स्टेट्स का खाना यहाँ बनारस तक पहुँच सके, यहाँ के लोगों के पास। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है, रंगबाजी रंगबाजी दिलों की। क्लाउड किचन शुरू कर रहा हूँ माँ। खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेगा खाने वाला और मिनटों में परोसेगा खिलाने वाला। ये क्या कर रही हो? तो मेरा आइडिया चुरा लिया तो इनकी क्या जरूरत है? जरूरत है। चोर को चोरी करनी आती है, काम करता थोड़ी ना आता है। लेकिन सारी काम की चीजें तो इसी में लिखी है। वापस दो। हद है बेशर्मी की भी। मेरा आइडिया चुरा लिया वो क्या काफी नहीं था जो अब मेरी रिसर्च भी छीनने की कोशिश कर रहे हो मुझसे? कोस लो, जब टाइम मिले तो ये देख लेना। लैपटॉप खोलो, लैपटॉप खोलो। क्या करूं इसका? बिना पूछे लिए, लेकिन चोर नहीं हूं मैं। आदि के हकदार तुम भी हो। मैंने साइन कर दिया, तुम यहाँ पे साइन करके अपलोड करो और इसे यहाँ से कंप्लीट करो। आज से तुम्हारी और मेरी 50-50% पार्टनरशिप। वाह, मेरा आइडिया चुरा के मुझे 50% ऑफर कर रहे हो। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कभी नहीं।
पर माँ, पर क्या? अब उस गुर्रैया को गीले बालों में कंघी करते भी देखने लगी हो क्या? ऐसे बेटा, हमारे बार बार पूछने के बाद भी तुमने ये नहीं बताया कि वो 50 लाख तुम कहां से लाए। चलो खैर, माना होगा कोई मेहरबान, लेकिन अब ये बेवकूफी, जो लड़की खाली हाथ हमारे घर आई उससे तुम अपने बिजनेस में 50% का हकदार बनाना चाहते हो। जिस लड़की ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जानते हो वो क्या करेगी? हम सबको अपनी छोटी उंगली पे नचाएगी और हम सब नाचेंगे भी, क्योंकि अभी तो वो पैसे भी नहीं कमाती, तब यह हाल है। जब 50% की हकदार बन जाएगी तो हम लोगों को तो वो कीड़े पकौड़े मानेगी। बिल्कुल नहीं। माँ, जो वो आइडिया भी है ना, वो भी उसी का ही है। और मुझे कुछ आइडिया सूझ ही नहीं रहा था, और जब मैंने उसका आइडिया देखा तो अंदर ही अंदर मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा। माँ, हमने वैसे भी उसके साथ कितना बुरा किया है, फिर भी आज तक वो ये घर छोड़ के कहीं गई नहीं ना। मेरी पत्नी तो है वो। हाँ बेटा, लगता है लाली लिपस्टिक लगाते भी देख रहे हो। ये गहने देख रहे हो, नकली हैं, पानी चढ़ा है इन पर, क्योंकि असली ना बेटा तुम लोगों की परवरिश में बिक गए। जब एक माँ के साथ बच्चे की नाल जुड़ी रहती है ना, तो उस बच्चे का पालन पोषण ना उसी से होता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक बच्चा बड़ा हो जाता है, गठबंधन और फेरे के बाद ना उसकी मति फिर जाती है। हमने तुम्हें पाल पोस के इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम किसी भी अरे गहरे को अचानक से अपने बिजनेस का 50% का हकदार बना दो। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा बड़ा भाई अनिकेत है, तुम उसे अपने बिजनेस में हकदार बनाओ। तुम समझ भी रहे हो हमारी बात को, या हमें कुर्सी बनाकर उस लड़की को हमारे सर पर बिठाना चाहते हो? एक बात हमारी सुन लो, अगर तुम्हारे बिजनेस में 50% का कोई हकदार बनेगा ना, तो वो होगा अनिकेत पांडे। बाकी तुम खुद समझदार हो। बेटा, मैं समझ सकता हूं कि रणबीर ने तुम्हारा बिजनेस आइडिया चुराया है, लेकिन ये उसकी अच्छाई भी है, उसने 50% की हिस्सेदारी दी तुम्हें। सॉरी पापा जी, पर ये कोई अच्छाई वच्छाई नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। ये बस मेरा मुंह बंद रखने की कीमत है। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूं बेटा, कीमत ही सही, लेकिन इस चक्कर में उसे एक अच्छी सूझबूझ वाली बिजनेस पार्टनर तो मिलेगी, और इसके चलते बेटा पुष्पा अपने गलत कामों का दबाव कम कर पाएगी इस पे। ये बिल्कुल सही हुआ है बेटा, समझो इस बात को। तुम समझदार हो, इतने में समझ जाओ। इस घर की खुशियां तुम्हारे हाथ में है बेटा, इस घर का वक्त तुम ही बदल सकती हो। रणबीर, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे तुम? और इतना क्या सोच रहे हो बेटा? चुपचाप अपने बड़े भाई अनिकेत को अपने बिजनेस का हकदार बना दो।
तुम्हारा बड़ा भाई है, बचपन से साथ रहे हो, खेले हो, और बेटा आगे भी जिंदगी में साथ रहोगे उम्र भर। लड़कियों का क्या है पता है ना, आजकल तो लड़कों को मार कर नीले पीले ड्रम में चुनवा देती हैं। और बेटा परिवार की मजबूरी देखो, चोर नहीं है अनिकेत और नैना। मजबूरी थी, गलती हो गई, अब आइंदा गलती नहीं करने देनी है इन्हें, है ना नैना बहू? जी माँ जी। और नहीं तो क्या माँ, इससे मेरे गुड बॉय का तनाव भी तो कम हो जाएगा ना। सिर्फ 50,000 सैलरी कमाते हैं, ये तो वही वाली बात हो गई, 1 अनार और 100 बीमार। माँ मेरी बात। हम तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे रणबीर, अगर तुमने हमारी कही बात ना मानी तो याद रखना। अब आपको कैसे बताऊं माँ कि ये 50 लाख भी उसी के पापा से मांग कर लाया हूं मैं, जिससे क्लाउड किचन शुरू करने जा रहा हूं। आइडिया भी उसका, पैसे भी उसके, कैसे मना कर दूं उसको? बेटा मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। तुम अभी कह रहे थे ना कि ये पैसे तुमने उधार लिए, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और बेटा यही वादा मुझे तुमसे भी चाहिए कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। एक बात हमारी सुन लो, अगर तुम्हारे बिजनेस में 50% का कोई हकदार बनेगा ना, तो वो होगा अनिकेत पांडे। माँ आप तो मेरी भगवान है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चक्कर आ रहा है। अच्छा हुआ कि आप अपने ससुराल नहीं गई। पता है आपके यहाँ होने से अच्छा हो जाता है कभी कभी। और नहीं तो क्या, टाइम पे लगाई बुझाई माँ को करने का यही तो फायदा है। नैना तुम देखना, मेरे दोनों ब्रदर्स होंगे कंपनी के मालिक, ना कि वो 4 दिन की आई हुई चुईया। दीदी आपके मुंह में घी शक्कर, आज तो आपने राखी की लाज रख ली। बाय गॉड मजा आ गया। जीजा जी कभी हमारे साथ भी चलो ट्यूबवेल पर। अरे क्या काम काम लगा रखा है, लो मिठाई खाओ। हाँ मैं हाँ बिल्कुल खिलाओ इन्हें। अब देखना, अब उस न्यू ब्राइड का उतरा हुआ मुंह देख के ना इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। नैना क्या कहती थी माँ? गोरैया, उसे मैंने बना दिया चुईया। अपने आप को बहुत समझदार और सुंदर समझती थी ना। इस घर में समझदार और सुंदर तो सिर्फ मैं हूँ, है ना गुड बॉय? शिवांगी वो पार्टनरशिप वाली बात रहने देते हैं। मैं तुम्हें पार्टनर नहीं बना सकता। मैंने तो पार्टनरशिप मांगी भी नहीं थी, पर लगता है तुम कोई क्लास करके आए हो। नहीं, क्लास करने के बाद दिमाग खुल जाता है ना। मैंने भी एक मास्टर क्लास की है।
सो नाउ वी आर बिजनेस पार्टनर्स, बराबर के साझेदार। अगर ये हुआ तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? ये तो मेरा आइडिया चुराने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब देखते हैं, दो दिशाएं जिन्हें मिलना नहीं है कभी, वो साथ में ये बिजनेस कैसे चलाते हैं। Hello, I am your 50% partner, Shivangi Pandey.